ठीक है, तो ये 3 पार्ट का नाम हमने लिखा है ना, ये साइटोन है, फिर ये डेंड्राइट्स जो अल्टीमेटली डेंड्रॉन्स होते हैं बट वो निकल के लास्ट में डेंड्राइट बनते हैं, और कोई एक डेंड्रॉन लंबा हो जाता है जिसको अपन एक्सॉन लिखते हैं। ठीक है, साइटोन के बारे में लिख रहे थे, स्टार्ट करो। साइटोन में क्या लिखे अपन? साइटोन, इट इज अ सेल बॉडी ऑफ वेरिएबल शेप, ऑफ वेरिएबल शेप। ठीक है, आगे लिखे, तो आगे लिखना आगे। its cytoplasm is called its cytoplasm is called its cytoplasm is called मतलब इसका जो फ्लूइड होगा उसका नाम ना, its cytoplasm is called न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म क्योंकि वो लिक्विड न्यूरॉन के अंदर है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। it consists of it consists of it consists of a large spherical nucleus. It consists of a large spherical nucleus. It consists of a large spherical nucleus. Nucleus जो हर सेल में होता है, which is a director of the cell, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये पढ़े ना। एक न्यूक्लियस कैसे दिखता है? एक डार्क स्फेरिकल बॉडी होगी जिसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एंड क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे, क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, सब न्यूक्लियस के अंदर है ना। ठीक है, ओके। तो कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियोलस, विथ अ न्यूक्लियोलस, विथ अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या होता था न्यूक्लियोलस का, किसी को पता है क्या? सर वो आरईआर में तो हाँ, बट उसके लिए भी कुछ और बनाता है, वो फिर राइबोसोम बनाते हैं। एक आरएनए करके भी मटेरियल होता है, डीएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए जो एक्चुअली ये बनाता है न्यूक्लियोलस। आरएनए का काम होता है वो राइबोसोम्स बनाता है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। समझ रहे हैं? न्यूक्लियोलस आरएनए बनाएगा, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी हटा देंगे। इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें से डीऑक्सी वर्ड हटा दोगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए होता है। ठीक है, एक्चुअली डीऑक्सी का मतलब क्या है? डी मतलब डीई का मतलब होता है रिमूवल, इसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना अपन। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना, और डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस हो जाना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मतलब होता है लॉस होना, उसके आगे क्या वर्ड लगा है? ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना। समझ में आ रहा है? तो इसके फॉर्मूले और आरएनए के फॉर्मूले में ऑक्सीजन का फर्क होगा बस। हालांकि उनको फॉर्मूले में नहीं जाना कि क्या होता है फॉर्मूला, बट मैं आपको बता रहा हूं याद कैसे रखेंगे। आरएनए में आरएनए का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें से अगर ऑक्सीजन हटा देंगे तो डीएनए बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ आए? ठीक है, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, विद एन फुल स्टॉप। The cell also consists of mitochondria. The cell also consists of mitochondria. The cell also consists of mitochondria. Mitochondria का फंक्शन तो पता है सबको, the power house of the cell। आपके नर्व सेल्स को भी एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था ना, वो एक जनरल एनिमल सेल था। ठीक है, बट सारे एनिमल शेप उस एनिमल सेल उसी शेप के थोड़ी ना होंगे ना, शेप अलग होगा बट सबके अंदर ऑर्गेनलीज पार्ट्स वही है। All will have a cell membrane, all will have a cytoplasm, all will have a nucleus। बस हो सकता है नाम में कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे अपन इसके साइटोप्लाज्म को क्या नाम दिए? न्यूरोप्लाज्म। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ऐसे मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को कुछ और नाम देते हैं, तो बट चीजें वही है, नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो हमने जो 9th में सेल पढ़ा ना, वो एक जनरल एनिमल सेल है। क्लियर? सेकेंड पार्ट लिख लो।
डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, सेकेंड पार्ट लिखना, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक लाइन और अपन लिख सकते हैं, which will provide energy to the nerve cells, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर है ना, तो वही छोड़ दिया हूँ। सेकेंड, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। डेंड्राइट्स आप लोगों ने ऊपर लिखा ही है, डेंड्रॉन्स क्या हो जाएगा, DENDRONS, डेंड्रॉन्स, ठीक है। इसमें लिखना, these are one or more, these are one or more, these are one or more small sized, these are one or more small sized nerve processes, PROCESS, जो नर्व्स आपके न्यूरॉन से निकल रहे सेल से, उनको हम बोल रहे हैं नर्व प्रोसेसेस, ठीक है। वन और मोर नर्व प्रोसेसेस, स्मॉल साइज्ड नर्व प्रोसेसेस, फुल स्टॉप। These are always branched, these are always branched, these are always branched। अब देखिए ना, हर की एक ब्रांच निकली, जैसे कि निकला तो यहाँ की दो ब्रांच निकली, तो इस ब्रांच की फिर से ब्रांच निकली, राइट। तो ये डेंड्रॉन्स हमेशा ब्रांच भी रहेंगे, इनकी ब्रांचेस निकलेगी, अलग अलग शाखाएं जाएंगी, ठीक है, ओके। एंड नॉट कवर्ड बाय, and not covered by medullary sheath, MEDULLARY, medullary sheath, sheet मत लिखना, वो sheet SHEAT वो नहीं, sheath SHEATH, medullary sheath। जैसे इसमें आप देख रहे हो ना, ये यहाँ भी आपको लिखे नहीं, यहाँ पे मतलब लेबलिंग नहीं, आपके बुक में है लेबलिंग मेडुलरी शीथ का, ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ये तो आपका एक्सॉन बड़ा हो कैसा लंबा चला गया यहाँ तक, यहाँ के वो डिवाइड हुआ वही नर्व एंडिंग में, बट ये जो आप कवरिंग देख रहे हो ना इसके ऊपर, दिस इज मेडुलरी शीथ। हाँ, माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ दोनों बोल सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको माइलिन शीथ लगेगा, MYELIN, माइलिन शीथ, या फिर मेडुलरी शीथ, ठीक है। इसका फंक्शन प्रोटेक्ट करेगा, एक्चुअली ये बहुत लंबा हो चुका है ना अब आपका डेंड्रॉन, तो ये कहीं से कट ना हो जाए, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक शीथ रहेगी, अपन नहीं मतलब, हाँ मेडुलरी शीथ, फुल स्टॉप, ओके। इनका फंक्शन लिखते हैं, these receives the information from, these receives the information from, these receives the information from the receptor cells, from the receptor, RECEPTOR, receptor cells, receptor cells वो होंगे जिन्होंने कोई स्टिमुलस रिसीव किया होगा। स्टिमुलस पढ़ा है ना आपको, है ना, स्टिमुलस हमारी बॉडी रिसीव करेगी ना, और उसके बिहाफ में एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सबसे पहले अपन यही पढ़े थे चैप्टर में। तो जो भी पर्टिकुलर आपके सेल ने स्टिमुलस रिसीव किया है, दैट विल बी नोन एज रिसेप्टर सेल्स। समझ में आ रहा है रिसेप्टर सेल्स? तो क्या लिखिए, these receives the information from receptor cells, comma, initiate the electrical impulses, initiate the electrical impulses, initiate the electrical impulses, initiate the electrical impulse का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर वो लाइट सिग्नल होगा तो वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, अगर वो साउंड सिग्नल होगा तो वो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, अगर टच भी होगा तो वो टच को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो ज्यादा हाई वोल्टेज के नहीं होता है, बट जितने भी न्यूरॉन्स में सिग्नल्स जाते हैं, दे ऑल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सेल, इसका काम क्या होगा, ये स्टिमुलस रिसीव तो करेगा, बट उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करके साइटोन के पास भेज देगा। अभी साइटोन उसको आगे भेजेगा, फिर आगे जाके वो नर्व एंडिंग तक जाएंगे, फिर यहाँ एक और न्यूरॉन कनेक्टेड होगा,
लाइकवाइज आपका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा, समझ रहे? तो क्या लिखे, दिस रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स, रिसीव तो कर लिया, देन इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, आखिरी काम क्या होगा, न्यूरॉन आपके साइटोन को देना, एंड कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस, एंड कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस, एंड conduct the nerve impulses towards the cyton, towards the cyton, towards the cyton. ठीक है, ये हो गया आपका डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स. लास्ट लिखना एक्सॉन, एक्सॉन, EXON, एक्सॉन. ये भी एक नर्व प्रोसेस ही था, बट ये थोड़ा लंबा हो गया, समझ रहे हैं? बट इसकी कोई शाखाएं नहीं है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है ना, आगे जाके वो टूटेगा. पर कुछ नर्व सेल्स की ब्रांचेस हो सकती है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे मे और मे नॉट, बट यहाँ पे तो हर डेंड्रॉन्स की ब्रांचेस हैं. ठीक है, चलिए इसमें लिख दिया ब्रांचेस. मतलब ये दो नर्व से कनेक्टेड होगा तो यहाँ बीच में न्यूरॉन निकल जाता है, इसका बोल रहा है क्या? तो इनको अलग अलग सेल से सिग्नल लेना है ना. अगर सिर्फ एक ही ब्रांच होगी तो वो एक ही सेल से सिग्नल ले पाएंगे, मतलब इस पार्ट से सिग्नल मिलेगा बट इस पार्ट से सिग्नल नहीं मिलेगा. ऐसे समझ रहे, समझ रहे? मैं यहाँ आपको चिमटूंगा तो आपको समझ में आएगा, बट यहाँ चिमटूंगा तो समझ में नहीं आएगा. वो पूरे नर्व सेल आपके हर सेल से टच है ना, ताकि कोई भी सेल में अगर कोई स्टिमुलस रिसीव हो रहा है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड कर सके. ठीक है, ओके. तो इसमें लिखना, इट इज लार्जेस्ट साइज्ड नर्व प्रोसेस. जितने भी नर्व प्रोसेस साइटोन से निकल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा साइज का नर्व प्रोसेस एक्सॉन होता है. इट इज द लार्जेस्ट साइज्ड नर्व प्रोसेस and is always single, and is always single, and is always single. ठीक है, सिंगल इसलिए बोल रहा है कि एक साइटोन से एक ही नर्व प्रोसेस लंबा होगा, आगे जाके ये मे और मे नॉट भी ब्रांच हो सकता है. ठीक है, बट निकलेगा तो एक ही जगह से, मतलब एक ही होगा, सिंगल होगा. ठीक है, इट इज ऑलवेज सिंगल बट मे और मे नॉट बी ब्रांच. एंड लिखो, बट मत लिखो. एंड मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड, एंड मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड. ठीक है, फिर वहां हमने ऊपर लिखा था कि दे आर नॉट कवर्ड बाय मेडुलरी शीट, लिखे थे ना. डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स आर नॉट कवर्ड बाय मेडुलरी शीट बट दे आर कवर्ड बाय मेडुलरी शीट, एक्सॉन. तो इसलिए उसके लिए लिख लो, it is covered by medullary sheath. It is covered by medullary sheath. ठीक है, फिर हमने उसमें फंक्शन क्या लिखा था कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, सॉरी, जो भी स्टिमुलस रिसीव करेगा उसको वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा एंड साइटोन को देगा. बट एक्सॉन क्या करेगा, वो साइटोन से लेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स साइटोन से दूर जाएंगे, एक्सॉन का काम वो रहेगा. और डेंड्राइट्स का काम क्या रहेगा, साइटोन की तरफ भेजना. मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को साइटोन की तरफ भेज रहा है और एक दूसरा आपका एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को साइटोन से दूर लेके जा रहा है, एक टुवर्ड्स एक अवे. समझ रहे? तो लिखो इसकी एक लाइन, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस, it conducts the nerve impulses, it conducts the nerve impulses away from the cyton, away from the cyton, away from the cyton. ठीक है, कभी कभी डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, तो ये एक पॉइंट डिफरेंस में आएगा ना कि डेंड्राइट्स इंपल्स सिग्नल को साइटोन के टुवर्ड्स लेके जाता है, जबकि एक्सॉन उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को साइटोन से अवे लेके जाता है. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड, उनका साइज का हो जाएगा डिफरेंस कि डेंड्राइट्स छोटे होते हैं और एक्सॉन आपका एक लंबा नर्व प्रोसेस है. एंड तीसरा डिफरेंस, मेडुलरी शीट. क्लियर है तीनों डिफरेंसेस? फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, axon forms a swelling
अब हम नीचे पहुंच रहे हैं ना, नीचे आके एक्सॉन आपका थोड़ा सा फूलेगा. एक्सॉन फॉर्म्स अ स्वेलिंग. Axon forms a swelling called synaptic knob. SYNAPTIC. Synaptic. SYNAP. Synaptic. TIC. Synaptic knob. 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 At its ending, axon forms a swelling called synaptic knob. वो भी कहां पे, जहां वो एंड होगा, जहां आपका फर्स्ट न्यूरॉन एंड हो रहा होगा. ठीक है. At the ending, at its ending, which comes very close to the dendron of next neuron. To the dendron of next neuron. समझ में आ रहा है? ये आगे जाके एक और न्यूरॉन से कनेक्टेड है ना, उसके डेंड्रॉन से, मतलब ये वाले पार्ट से. मतलब आप इसको कॉपी करो और यहाँ एक और पेस्ट कर दो. समझ रहे? तो ये आके यहाँ पे कनेक्ट होंगे. यहाँ पे दिस इज द डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है. ओके. तो दिस point where axon of a neuron, this point where the axon of a neuron and dendron of another neuron this point where the axon of a neuron and dendron of another neuron meets is called synapse. SYNAP. ये पीछे लिखे ना सिनेप्टिक नॉब, उसी में सिनेप्स कर देना है. SYNAP तो रहेगा SE सिनेप्स. ठीक है. इसी को ही नर्व एंडिंग बोल रहे हैं. ठीक है. हाँ, अपन मे और मे नॉट कहाँ लिखे नर्व एंडिंग के लिए? वो ब्रांच के लिए लिखे हैं. मतलब यहाँ से एक और ब्रांच ना निकल जाए एक्सॉन की, उसके लिए अपन लिखे मे और मे नॉट. हालांकि इस डायग्राम में अपन नहीं लिखा है वो ब्रांच. ठीक है. ओके. लास्ट पॉइंट लिखना. एट द सिनेप्स the synaptic knob secretes a neurotransmitter chemical. At the synapse, the synaptic knob secretes, जैसे सलाइवा सेक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड सेक्रीट करता है स्वेट, वैसे ही सिनेप्टिक नॉब सेक्रीट करेगा एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल. ट्रांसमीटर समझते हैं जो ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज को. कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो चीज होंगी ना, एक ट्रांसमीटर होगा, दूसरा रिसीवर होगा. जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं ट्रांसमीटर हूं, आप लोग रिसीव कर रहे हो सिग्नल्स तो आप रिसीवर हो. तो यहाँ पे इसका नर्व एंडिंग अगले न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करने वाला है, तब तो वो आगे जाएगा ना. इसने आपके सेंस ऑर्गन से ले लिया सिग्नल, उसको इंपल्स पे कन्वर्ट कर दिया, साइटोन को दे दिया, साइटोन से एक्सॉन ने ले लिया, और एक्सॉन को अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर करना है ना. तो वहां पे वो इस जंक्शन में सिनेप्स की जगह पे एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सेक्रीट करता है, जो कि उस इंपल्स को अगले डेंड्रॉन तक पहुंचाएगा. ठीक है. ओके. तो क्या लिखे? एट द सिनेप्स द सिनेप्टिक नॉब सेक्रीट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल which initiates an electrical impulse
which initiates an electrical impulse, which initiates an electrical impulse on dendron of next neuron, on dendron of next neuron, which initiates an electrical impulse on dendron of next neuron. ठीक है, तो ये प्रॉपर ऐसा वायर सिस्टम नहीं है ना कि वो ट्रांसमिट होता रहेगा। जैसे हमारा करंट पास होता है कि हमने घर में वायर लगा दिया तो पूरा वायर से अपना करंट जहां पे भी वायर जा रहा होगा करंट जाता रहेगा, ऐसा कुछ कनेक्शन अंदर नहीं है। तो इसलिए उनको जंक्शंस में आके कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल सेक्रीट करना पड़ रहा है जिससे यहाँ का सिग्नल अगले डेंड्रॉन में चला जाए। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का काम यही है, ये इस मैसेज को अगले डेंड्रॉन तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीनों पार्ट का फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लिखना, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो हमारे बॉडी में सारे नर्व सेल्स एक जैसे फंक्शन के नहीं होते, दिखने में भले सब एक जैसे होंगे, ऑल विल लुक लाइक दिस ओनली, सब इलोंगेटेड होंगे, सब में साइटोन होगा, सब में एक्सॉन होगा, सब में डेंड्राइट्स होगा, बट सबके फंक्शन अलग अलग होंगे। क्योंकि देखो सिर्फ मैसेज को ट्रांसमिट करके स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचाना है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो बोलेगा करने के लिए वो भी तो आपके सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हमने कोई गर्म तपेली को हाथ लगा दिया तो टच जो हुआ वो गर्माहट तो मुझे फील हो गई तुरंत, क्योंकि वो वाले नर्व सेल्स ने पूरे मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक भेज दिया। समझ लें, ये सारे नर्व सेल्स कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जिन्होंने किसी चीज को सेंस किया है, और वो किसी भी टाइप का सेंस हो सकता है। इट कैन बी सेंस ऑफ हियरिंग, इट कैन बी सेंस ऑफ टच, इट कैन बी सेंस ऑफ विजन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इट कैन बी सेंस ऑफ स्मेल। उनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और कहां तक पहुंचाना, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। मैंने उस दिन बताया था ना कि जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं ये सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रेन थोड़ा दूर है, वहां तक सिग्नल जाके वापस आएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, जब तक तो आपका हाथ जल जाएगा या आपको कहीं से पड़ जाएगी, लग जाएगी, आप झुक नहीं पाओगे या आप उसको रिएक्ट नहीं कर पाओगे उसके लिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है कि वो सेंस ऑर्गन्स में होंगे and they will receive the stimulus, they will convert that into form of electrical impulses, pass on to another neuron, then neuron to neuron, neuron to neuron, and it will reach ultimately up to spinal cord. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो भी रेस्पॉन्स जनरेट करेगा वो आपको क्या बोलने वाला है, हाथ पीछे कर ले, चल जाएगा वो। तो वो उसको वो मैसेज आपके मसल सेल्स तक पहुंचाना होगा। आप अपना हाथ मसल्स के कारण ही तो मूव कर पाओगे ना, हड्डियां अपने आप नहीं मूव होंगी, राइट? तभी तो मसल्स और हड्डियों का कनेक्शन होता है ना, फ्रॉम थ्रू क्या पढ़ते हैं, टेंडेंस, याद है? टेंडेंस, टेंडन एंड लिगामेंट, पढ़े ना, दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडेंस वो कनेक्टिव टिश्यू होते थे जो आपके बोन्स को मसल से जोड़ेंगे। मैं अभी हाथ हिला पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मस्कुलर सेल्स, वो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू मूव माय हैंड्स, राइट? हमारा हार्ट भी पंप कर रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी एक तरह का मसल सेल्स ही है। और यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रेटेड मसल्स, याद है? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, है ना? तो मसल्स को ये सिग्नल भेजेगा, तो उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर, MOTOR, मोटर। वो एक्चुअली में रेस्पॉन्स कैरी करके लेके आ रहे हैं, और वो रेस्पॉन्स कहाँ देंगे? जो भी आपका इफेक्टर ऑर्गन है। हाथ मैंने यहाँ रखा है तो ये वाला हाथ होना पीछे जाएगा, समझ गए? मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ सिग्नल भेजेगा? यहाँ के मसल सेल्स को, ना कि यहाँ के मसल सेल्स। समझ क्लियर? तो वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन्स को हम कहते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, एसोसिएटेड एंड मोटर। तीन न्यूरॉन्स अपन लिखे ना, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो, तो ये सब फंक्शन के बेसिस पे डिफाइंड है ना, स्ट्रक्चर सबका ऐसा ही होगा। स्ट्रक्चर वाइज सारे न्यूरॉन्स ऐसे ही होंगे, दे विल हैव अ साइटोन, दे विल हैव अ एक्सॉन, दे विल हैव डेंड्राइट्स, बट फंक्शंस में वो तीनों अलग अलग होंगे।
ठीक है, चलो लिखना फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। चलो तीनों के नाम लिख लेते, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन के बाद सेकंड लिख लो एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स फर्स्ट, सेकंड है आपका एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एंड थर्ड है मोटर न्यूरॉन्स, MOTOR, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ठीक है, बाकी इसका जो फंक्शन है ना वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया कि तीनों का काम क्या होगा, है ना, बट इसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।